Good morning, students. I hope you all are doing well. I am Uttima Shukla and I will be teaching you today about change in the states of matter. Before we start the session, I want you all to have your copy and pen with you, and you should write the important definition which are given in the slides. And also in the last of this session, we will discuss some questions. Please, I want you all to revise your previous session because in the previous session we have discussed some definitions, like we have learned about what is matter, what are the states of matter. Please do revise the previous session. अगर आप प्रीवियस सेशन रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको ये सेशन समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अगर आपको ये सेशन समझने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आप रुक करके अपना प्रीवियस सेशन जो है उसको रिवाइज़ करिए, जो भी आपने पढ़ाया है आपको, उसके बाद फिर आप इसको समझिए, फिर आपको ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे प्रीवियस का पूछ लेती हूँ। ओके, सो टेल मी व्हाट इज़ मैटर। ओके, very good. A matter is a anything that occupy space and has mass is called matter। यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई जगह घेर रही है या उसका थोड़ा भी वजन है, भार है, उसको हम मैटर कहते हैं। अब हमने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इनको पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे मैटर हैं। ताकि हम मैटर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ, इसीलिए हमने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने इसको पार्ट्स को कह दिया गया है कि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेरी गुड स्टूडेंट। So now let's move to the next slide. How do molecules change their states? What is the change in the states? पहले हम ये समझना है कि what is change in state, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि जब हम कभी भी आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम को क्या होता है, थोड़ी देर बाद रखते रखते वो हमारे हाथ में पिघलने लग जाती है। या हम आइस क्यूब की एग्जांपल ले लें, जब आप फ्रिज से जब आइस क्यूब निकालते हैं, थोड़ी देर उसे आप बाहर रख देते हो तो अपने आप मेल्ट होने लग जाती है, होता है ना। तो ये क्या हो रहा है कि जो आइस है वो सॉलिड है, जब आपने इसको फ्रिज से बाहर निकाला तब तो वो सॉलिड है ना, उसका स्ट्रक्चर डेफिनेट है। फिर बाद में वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देती है, कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सॉलिड से अपने आप को लिक्विड में बदल रही है। इसी को हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। यानी कि जब कोई भी मैटर अपने आप को अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। ये स्टेट्स ऑफ मैटर होने के क्या कारण है? इसके सिर्फ 2 मेन कारण हैं। पहला हीटिंग, दूसरा कूलिंग। क्या कारण है? पहला हीटिंग, दूसरा cooling. Yes, very good. You can write this in your copy also. The causes of states of change in the state is cooling and heating. Very good. So what happen in heating? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैटर, सॉलिड को सपोज हम लोग हीट कर रहे हैं, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब ये आपस में वाइब्रेट करते हैं तो ये एक दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का देने, आप खुद ही देखिए, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब लाइन में खड़े होते हैं या भीड़ में होते हैं तो अगर हल्का सा कहीं से धक्का आता है तो आगे वाले लोगों को भी झटका लगता है ना। ऐसे ही होता है जब कोई भी मॉलिक्यूल, जब इतने लाइन से, जैसे कि आप देख रहे हो सॉलिड में कितने लाइन से सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं, जब हल्का सा झटका किसी एक भी मॉलिक्यूल यानी हीट के कारण जब एक मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल को दूर कर देता है। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स आपस में दूर होने लग जाते हैं वाइब्रेट करने के बाद, तो क्या होता है कि ये अपना स्टेट चेंज कर देते हैं और अपने आप को लिक्विड बना देते हैं। आप देख रहे हैं ना, लिक्विड में स्पेस है थोड़ा। जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स के, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बनता है, तुरंत ही ये अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं और ये लिक्विड हो जाते हैं। सॉलिड से कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड। वेरी गुड। अब अगर मैं इस लिक्विड को और गर्म करूं, यानी कि हीट मैं बढ़ाती जाऊं, मैं बंद नहीं कर रही हूँ, अब मैं हीट को और ज़्यादा हीट करती जा रही हूँ, तो क्या होगा कि एक समय आएगा कि ये जो लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। अब आपको एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जब हम पानी उबालते हैं, जब पानी बहुत ज़्यादा उबलता है तो क्या होता है? भाप बनने लग जाता है, बनता है ना भाप। तो वो जो भाप होती है वो क्या है? गैस। क्या है? वो गैस है। तो क्या हो गया? लिक्विड। अब लिक्विड को अगर सपोज कर लीजिए हमने पानी को उबाल करके छोड़ दिया, एक टाइम आएगा कि पानी का पूरा बर्तन, पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा ना उबल उबल के, तो क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड है वो किस स्टेट में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। सेम एज अगर मुझे अपोजिट करना है, अगर मुझे गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी? मैं कूल करूँगी, चीज़ को ठंडा करूँगी।
तो जैसे कि पानी को, जैसे कि हमें बर्फ़ जमाना होता है, गर्मी का अब तो मौसम चल रहा है, तो हमें अगर बर्फ़ जमाना है तो क्या करते हैं कि हम पानी में जो आइस क्यूब वाला जो ट्रे होता है उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है, फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है ना, कूल करते हैं हम। तो लिक्विड को जब हम फ्रिज में डालते हैं तो वो बाद में अपने आप को सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता है। तो यही होता है, क्या है, यही है स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप आपको समझ में आएगा कि कौन से 2 कारण हैं जिनके कारण चेंज होता है स्टेट्स में। हीटिंग एंड cooling, very good, heating and cooling. Okay, so let's move to the next slide, students. Okay, melting. The process of change of solid into liquid is called melting. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, the process of change of solid into liquid. Please students write down this definition. Yes, I hope you all have written this. Let's read the next definition. Freezing. The process of change of liquid into solid is called freezing. Please write down this definition also. Okay, so let's discuss this definition. मेल्टिंग में क्या बोल रहा है कि जब किसी भी सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। जैसे कि हमने कभी कभी आपने आइसक्रीम खाई होगी, हम कहते हैं अरे जल्दी जल्दी खाओ, मेल्ट हो रही है आइसक्रीम, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, कहते हैं ना कि अरे जल्दी ख़त्म कर लो, मेल्ट हो रही है आइसक्रीम, है ना, हम कैसे कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम आइस क्यूब्स को बाहर रख देते तो वो मेल्ट हो जाती है, मतलब पिघल जाना। मेल्ट का मतलब पिघल जाना, यानी कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। समझ में आया आप सबको। यहाँ पर देखिए मेरा डायग्राम भी दिया हुआ है कि जो हमारा जो हमने अगर एक बर्तन में आइस क्यूब्स डाल के रखे हैं, एक ग्लास में सपोज कर लीजिए हमने आइस क्यूब्स डाल के रखे, थोड़ी देर बाद आकर देखेंगे तो आइस क्यूब्स क्या बन जाएंगी, आइस क्यूब रहेंगी वहाँ पर, नहीं रहेंगी, क्या बन जाएंगी, दे विल बिकम लिक्विड, है ना। इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, मेल्टिंग, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलना इज कॉल्ड मेल्टिंग। वेरी गुड। अब मेल्टिंग का एकदम अपोजिट होता है फ्रीजिंग, यानी कि जब हम किसी लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में। जैसे कि अब मैंने आइस क्यूब ट्रे में मैंने पानी डाला है, अब मुझे लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को मैंने आइस क्यूब में पानी डाला, उसको मैंने उसको फ्रीज़र में डाल दिया, फ्रीज़र में जाकर वो ठंडा करेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो लिक्विड थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आइस क्यूब्स में। आइस क्यूब क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। तो इसको कहा जाता है फ्रीजिंग। मेल्टिंग मतलब समझ में आ गया, जब सॉलिड आइस क्यूब्स जब पानी बन रही हैं तो है मेल्टिंग। और जब पानी जो होता है वो आइस क्यूब बनते हैं, जिसको हम अगर पानी को जमाते हैं फ्रीज़र में डाल करके तो उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। आई होप यू ऑल गॉट दैट। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। Evaporation. The process of change of liquid into gas is called evaporation. The process of change of liquid into gas is called evaporation. Please write down this definition and also the definition of condensation. I am reading with you. Please read with me, beta. The process of change of gas into liquid is called condensation. Okay? Please write down this. Evaporation. The process of change of liquid into gas is called evaporation. All of you please read with me. The process of change of liquid into gases is called evaporation. Please write down this definition in your copy, students. Okay. सो नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू। क्या होता है कि जब भी हम लिक्विड को गर्म करते हैं यानी हीट कर रहे हैं, वेन एवर वी आर हीटिंग अ लिक्विड, तो क्या होता है कि वो लिक्विड अपने आप का फिर से स्टेट उसका चेंज कर रहा है। लिक्विड अब अपने आप को, जब हमने बात करी थी ना कि जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को और गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। अब यहाँ वही हो रहा है, जब हम लिक्विड को और भी ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो अपने आप का अपना फिर से स्टेट चेंज कर देता है, अब वो गैस में कन्वर्ट कर दे रहा है अपने आप को, ठीक है। सो इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो डेली लाइफ में आप देखते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे कि हम कपड़े सुखाते हैं, छत पर जाते हैं, कपड़े डालते हैं,
तो धूप में डालते हैं। धूप क्या होता है, ऑब्वियसली सन क्या होता है, गर्मी दे रहा है, हीट दे रहा है। तो हमारे जो कपड़े गीले होते हैं हम उसको धूप में डालते हैं और कपड़ों का जो पानी होता है वो गैस बन जाता है, उसको क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है। जो हीट होती है सन की वो इवेपोरेट कर जाती है। तो इससे हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो इवेपोरेशन से क्या हो रहा है, हमारे कपड़े सूख रहे हैं। दूसरा एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्या होता है कि जब हम सॉल्ट कैसे बनता है, लेट्स टेक एग्जांपल कि हाउ सॉल्ट इज मेड। क्या होता है कि समुद्र के किनारे पर गड्ढा खोद दिया जाता है, दे डू एक गड्ढा खोद रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, समुद्र का पानी जो हो रहा है आकर के रुकता है। हाँ, जब लहरें आती हैं तो पानी उस गड्ढे में भर जाता है, वापस आती है तो उसमें गड्ढे में पानी खूब सारा भरा रहता है। तो धूप में क्या होता है, जब गर्मी होती है, सॉरी जब डे होता है तो डे में पानी जो होता है वो गर्म हो रहा है और वो भाप बन रहा है। एक समय आता है कि जितना भी गड्ढे में पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है और नीचे क्या बचता है गड्ढे में, सिर्फ सॉल्ट बचता है। क्या बचता है, सॉल्ट। तो इवेपोरेशन का एक और ये एग्जांपल हम देखते हैं, डेली यूज़ में है। और हम आप सबने अपनी मम्मी को चाशनी बनाते हुए देखा होगा, रसगुल्ला खाया है ना, रसगुल्ले खाते होंगे आप लोग, कितने सारे मम्मी टेस्टी टेस्टी बनाती होंगी। तो मम्मी जब चाशनी को बनाती हैं तो क्या करती हैं, शुगर डालती हैं उसमें और पानी, उस पानी को उबालती रहती है, धीमी आंच पर उसको उबालती रहती है। तो क्या होता है, पानी का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है और चीनी से घुल करके गाढ़ा हो जाता है। तो वहाँ पर भी इवेपोरेशन का यूज़ हो रहा है चाशनी बनाने में। ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज इवेपोरेशन, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको प्लीज़ मेरे साथ फिर से पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, so please write down this definition. I hope you all have written. Okay, now concentrate. जब भी पानी जो होता है समंदर का, जब वो गर्म होता है तो क्या होता है कि वो पानी इवेपोरेट होता है, यानी कि लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो गैस होती है वो इवेपोरेट होकर के आसमान में ऊपर उठने लग जाती है। ऊपर जब उठती है तो फिर ये आपस में बहुत सारी जो गैसेस होती है वो आपस में जुड़ने लग जाती हैं। आपस में जुड़ने के बाद ये क्लाउड्स बनाती है। क्या बनाती है, क्लाउड्स बनाती है। सो ये जो क्लाउड्स होते हैं, एक टाइम आता है जब ये रेनिंग करते हैं, बारिश करते हैं ना, मौसम आता है बारिश का, तो कौन करता है, क्लाउड्स ही तो करते हैं। तो क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स एक सॉरी गैसेस से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं क्लाउड्स, गैसेस से बने। तो जब ये गैसेस कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है यानी कि बारिश कर रही हैं, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। वेरी गुड, I hope you all get that कि what is condensation. Okay, very good students. Now let's move to the next slide. Okay, so in this slide टोटल जो भी अभी हमने डिस्कस किया है उन सभी चीज़ का ये एक समरी है। सबसे पहले आप सॉलिड को देखिए। सॉलिड का जो कंटेनर है उसमें आपको मॉलिक्यूल्स कैसे दिख रहे हैं, कितने कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बहुत सही से, एकदम स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, लगभग ना के बराबर स्पेस है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन जब हमने सॉलिड को गर्म किया, ठीक है, तो क्या लिक्विफाइंग मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, जब हमने सॉलिड को गर्म किया तो क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। जैसे ही मेल्टिंग हुई तो मॉलिक्यूल्स आपस से एक दूसरे से दूर होने लग गए। अब हमने इसी को लिक्विड को और गर्म किया तो आपको दिख रहा है बॉइलिंग लिखा है, वेपराइजेशन, इवेपोरेटिंग। मतलब कि हम इवेपोरेट कहें या बॉइलिंग कहें, दोनों एक ही बात है। इवेपोरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, अब मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं और दूर हो गए ना। आप लिक्विड में देखिए थोड़े पास पास दिख रहे हैं, अब जब गैस वाले कंटेनर में जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स और दूर हो जा रहे हैं। ठीक है, सो अब हम उल्टा करते हैं। अभी तक हम गर्म कर रहे थे कंटेनर को, सपोज करिए अब मैं इसको ठंडा करने लग रही हूँ, इस कंटेनर को मैं ठंडा कर रही हूँ। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ठंडी होने पर आपस में एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना घर में जब लड़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है, सब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, माहौल शांत हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं, सब एक साथ आ जाते हैं। सेम एज मॉलिक्यूल्स के साथ होता है कि जब भी गर्म करते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही माहौल ठंडा होने लग जाता है, यानी कि कूलिंग होने लगती है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो अपना स्टेट चेंज कर देते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं। अब माहौल और शांत हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इस लिक्विड को फ्रीजर में डाल दूँ, ठीक है, अपने फ्रिज में डाल दूँ और फ्रीज़र वाले में डाल दूँ, तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इसके और करीब आ जाएंगे।
आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव टू द क्विज. ओके, सो लेट्स, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एंड आई वांट यू ऑल टू राइट द आंसर फास्ट. बहुत जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग, सबको आपको आंसर आते भी हैं. ओके. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी लिखिए. वेरी गुड, राइट डाउन द आंसर. Okay, now I'm moving to the next question. There are dash states of matter. I think we all have discussed this. There are dash states of matter. I know you all know the answer. Write it fast. Yes, yes. Okay, now let's move to the third question. The change of solid into liquid is called dash. You all are very smart. I know you all know the answer. The change of solid into liquid is called dash. क्या कहा जाता है? जल्दी से लिखिए. ओके, नाउ लेट्स को कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. द चेंज ऑफ द स्टेट्स अकर ड्यू टू डैश और डैश. यानी कि जो सॉलिड अपने आप को लिक्विड में चेंज कर रहा है, लिक्विड अपने आप को गैस में चेंज कर रहा है, वो किन कारणों से होते हैं, उनको नाम लिखना है आपको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डैश. द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डैश. जल्दी जल्दी लिखिए बेटा आंसर. राइट डाउन आंसर इन योर कॉपी. Very good, very good. Yes. So let's move to the answers. Okay. Anything that occupies space and has mass is called matter. ये क्या है? True. It is true because ये matter की definition. There are 3 states of matter. How many states of matter are there? 3. Yes. What are these 3? Solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Now question 3rd. The change of solid into liquid is called dash. Melting is called melting. Yes. The 4th question. The change of state occur due to cooling और हीटिंग. तो हमने बात करी थी ना, ये कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. तो क्या हम गर्म करते हैं तभी तो होता है ना. और हम लिक्विड को कब सॉलिड में कन्वर्ट कर, जब से ठंडा करेंगे तभी तो होगा, है ना. यस. सो द चेंज ऑफ gas into liquid is called condensation. The change of gas into liquid is called condensation. मतलब कि जो बारिश हो रही है, बादल जो बारिश कर रहे हैं, वो क्या है? Condensation. Very good students. So now we'll come with the next session of this chapter. Before we come, please